माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। और कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, जैसे ठीक है सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, है ना, ईच हमने डिस्कस की और इवेंट क्या होता है वो डिस्कस किया। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोबेबिलिटी, कि आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए बेटा, इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ स्टेप्स मैंने आपको डिजाइन करके दे रखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनका जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा, अगर आपने इन 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए ना तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, चाहे वो फिर एनटीएससी लेवल का हो या फिर दूसरे किसी ओलंपियाड लेवल का हो। देखिए बेटा, स्टेप नंबर 1 है आपका, पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, कि कॉइन को टॉस करने का है या डाई को थ्रो करने का है या 2 कॉइन्स को टॉस करने का है या 3 कॉइन्स को टॉस करने का है ना, लाइक दैट। पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है आपका बेटा प्रिपेयर सैंपल स्पेस। एक बार आप रैंडम एक्सपेरिमेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसके बाद आप उसके बेस पर कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट है आप इजीली बेटा सैंपल स्पेस प्रिपेयर कर सकते हो। ये एस लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। थर्ड स्टेप आपके पास आता है बेटा, जब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट भी रिकॉग्नाइज कर लिया और सैंपल स्पेस भी बना लिया, तो अगला आपका काम है आपको रिप्रेजेंट करना है इवेंट्स को। यू हैव टू रिप्रेजेंट इवेंट्स बाय ई और एफ एक्सेट्रा, मीन्स ए बी सी डी, इस तरह से कोई भी कैपिटल अल्फाबेट आप ले सकते हो बेटा। और ज़्यादा इवेंट हो तो आप यूँ भी यूज कर सकते हो, इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, लाइक दैट। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज अप्लाई दी फॉर्मूला। फाइनली आपको बेटा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ E। ई मीन कोई भी इवेंट है, तो किसी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। इसको हम बोलते हैं बेटा फेवरेबल केस, ठीक है, इसको कहा जाता है फेवरेबल केस और इसको कहा जाता है बेटा टोटल केस। तो ये हमारे टोटल केसेस हैं और वो हमारे क्या बेटा फेवरेबल केसेस, लेकिन हम NE/NS का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको मेरा जो टॉपिक है वो समझाने की बेटा कोशिश करता हूँ। ये आपके आज के नोट्स हैं, बस इतने से नोट्स बेटा 2 या 3 मिनट में आप इनको आराम से नोट कर सकते हो फिर कॉपी में, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई। देखिए बेटा, ये अनबायस्ड डाई क्या होती है, ठीक है। अनबायस्ड डाई का मतलब ये होता है कि उस डाई में नेचुरल नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आने के चांसेस बराबर है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं है। जो फेयर डाई होती है, एग्जैक्ट जो डाई होती है, बिना किसी एरर के जो डाई होती है, उसको बोलते हैं अनबायस्ड डाई। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई, तो बेटा ये है सिंगल थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई, ये चीज आपकी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये होगा बेटा स्टेप नंबर 1, यू रिकॉग्नाइज रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंगल थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई। ओके, इसको रिकॉग्नाइज करके आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस तैयार करोगे बेटा। तो सिंगल थ्रो डाई के सिंगल थ्रो में सैंपल स्पेस क्या बनता है, यू नो इट वेरी वेल। एक ऐसा सेट बेटा जिसमें इनमें से कोई भी संख्या आपको प्राप्त हो सकती है। इट इज a set containing the first 6 natural number। फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट रिकॉग्नाइज किया, सैंपल स्पेस बनाया, उसके बाद आपको बेटा इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे 2 पार्ट है, या तो एक इवेंट ये होगी आपके पास बेटा और एक इवेंट आपके पास हो गई। मान लो मैंने इसको बोल दिया, इसका नाम क्या दे दिया, इस हैपनिंग को E नाम दे दिया मैंने। तो इवेंट E क्या दर्शा रहा है, ए नंबर लेस देन 5। अब आप ही बताओ इवेंट E में क्या है, एक ऐसा नंबर आएगा बेटा जो 5 से लेस हो। अब डाई में 5 से लेस नंबर कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इन 4 में से कोई भी आ सकता है, तो ये हो गए E के अंदर एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E कितना आपके पास 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S आपके पास कितना है बेटा 6। तो आपका पहला पार्ट सोल्व होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S 6, दैट इज इक्वल टू 2/3। ऐसे आपको सोल्व करनी है, फिर कॉपी में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इसको नाम दे दो बेटा F। ये इवेंट F होगी, तो F क्या दर्शा रहा है, F रिप्रेजेंट कर रहा है एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3।
अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि इवन नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ये सैंपल स्पेस है बेटा, वो नंबर ढूंढो जो इवन भी हो 3 के मल्टीपल भी हो। जैसे 2 है, इवन है बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। 4 है, इवन है बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट एन इवन नंबर। 5 नाइदर इवन नंबर नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। व्हाट अबाउट 6 बेटा? दिस इज इवन नंबर एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3। सो f के अंदर आपके पास केवल एक एलिमेंट बैठेगा, ठीक है, ये 6। ये डांस कहेगा मैं इवन नंबर भी हूँ और मल्टीपल ऑफ 3 भी हूँ। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बेटा इन दिस इवेंट? देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट, वन एलिमेंट इज देयर। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है f की तो क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन f जो कि 1 है डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन s जो कि 6 है। ये आपका सॉल्व। एक और एग्जांपल करते हैं डिस्कस। हाँ बेटा देखो एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट ए टाइम या टुगेदर। तो बेटा ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या है? 3 सिक्कों का एक साथ उछाल, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने बेटा कर लिया आइडेंटिफाई, ओके। तो उसको देख के फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे बेटा? सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो देखो आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट रहेंगे आप देख सकते हो, है ना। 3 कॉइन उछाले गए हैं, तो बेटा हो सकता है तीनों कॉइन के ऊपर क्या आया हो? हेड आया हो, या हो सकता है बेटा 2 कॉइन पे हेड आया हो और एक पे टेल आया। तो जब ये टेल यहाँ है, टेल आपका तीसरे कॉइन पर है, टेल आपका दूसरे कॉइन पर भी हो सकता है बेटा, और टेल आपका पहले कॉइन पर भी हो सकता है, ठीक है। 2 हेड है और 1 टेल है, तो टेल 3 पोजीशन ले सकता है अलग अलग। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड 1 और टेल 2, तो हेड आपका नंबर 2 वाले पर भी आ सकता है और हेड आपका नंबर 3 वाले पर भी आ सकता है, और हो सकता है कि तीनों में क्या आए बेटा? टेल आए। तो ये आपके पास हुआ। इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना हो गया आपके पास बेटा? 8। उसके बाद ये 5 इवेंट है बेटा। एग्जैक्ट 1 हेड, सपोज दैट इसको आप मान लो ए, इस इवेंट को आप क्या मान लो बेटा? ए। एटलीस्ट 1 हेड इसको आप मान लो बी, एटमोस्ट 1 हेड इसको आप मान लो सी, एग्जैक्ट 2 हेड इसको आप मान लो डी, और एटलीस्ट 2 हेड इसको आप मान लो ई। तो ये 5 इवेंट्स हैं, इनको मैंने नेमिंग कर दी बेटा। अब 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जैक्ट 1 हेड, तो ये कौन सी इवेंट है बेटा? ए। अब आप ही बताओ ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे? ए क्या दर्शा रहा है? एग्जैक्ट 1 हेड का आना। सैंपल स्पेस में बेटा वो केस देखो जहां एग्जैक्ट 1 हेड है। एग्जैक्ट 1 हेड आपका देखो इसमें है, इसमें है और इसमें है। 3 ही ऐसे केस है बेटा जहां पर एग्जैक्टली 1 हेड आपके पास है, राइट। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए आपके पास? 3। देयरफॉर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 3 डिवाइड बाय 8, ठीक है। ए के टर्म में कितने हैं? 3, और टोटल आपके पास कितने हैं? 8। अब बात करते हैं बेटा बी की। बी क्या कहता है? एटलीस्ट 1 हेड। देखिए एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब ये कहता है कि एटलीस्ट होता है बेटा कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। हमें वो केस ढूंढने बेटा जिनमें कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो। इसको यूं भी समझ सकते हो, जैसे मान लो आपका 100 मार्क्स का एक एग्जाम होता है, ठीक है, और उसमें मैं आपको ये कहूँ कि पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 33 है। कितने? एटलीस्ट 33। तो जिन बच्चों के 33 मार्क्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? पास हो जाएंगे। और जिनके मार्क्स 33 से ज़्यादा है वो भी तो सारे पास होंगे ना। तो जो 33 से कम है वो बच्चे फेल होंगे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, तो इसमें आप कौन सा केस छोड़ोगे? जिसमें कम से कम एक हेड भी नहीं है। यानी कि इन 8 केस में से देखा जाए तो केवल ये केस छूटेगा बेटा, क्योंकि इसमें तीनों क्या है? टेल। यानी दिस एलिमेंट डजंट हैव अ सिंगल हेड। तो इसमें कम से कम एक हेड भी नहीं है। देखो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड, इसमें एक हेड, इसमें कितने हेड है? 2 हेड। तो ठीक है, कम से कम एक हेड चाहिए ना, कम से कम एक चाहिए, तो ज़्यादा भले ही कितने भी हो, 2 यहाँ कितना है? 3। तो बी में कितने एलिमेंट रहे बेटा? बी में आपके पास रहे 7 एलिमेंट। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ठीक है, और एग्जैक्ट। इनकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। बी, अब बी में कितने एलिमेंट आ गए? देखो बी में आ गए
7 एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी बेटा, फेवरेबल 7, और टोटल कितने हो गए 8। उसके बाद मैं बात करता हूँ एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट होता है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, कि केस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड होने चाहिए बेटा, एक है, यानी कि जिसमें एक से अधिक हेड है वो सारे केस क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो कितने केस छूट जाएंगे, देखो आपके पास ये चारों केस छूट जाएंगे, क्योंकि ये चारों केस एक से अधिक हेड रखे हुए हैं। तो सी में कौन कौन से आएंगे, सी में अगले आ जाएंगे बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए। तो वो सारे भी ले लो जिसमें एक हेड है, ठीक है, और वो भी ले लो जिसमें एक भी हेड नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है भाई अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। हेड नहीं है तो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हो गए आपके पास, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी बेटा, 4/8, कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 1/2। अगला भी इसी प्रकार है, ट्राई करना बेटा, एग्जिट 2 हेड, तो सैंपल स्पेस में से वो एलिमेंट उठा लेना बेटा जहाँ केवल 2 हेड आए हैं, और इसी प्रकार एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। असाइनमेंट प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट आपका बेटा क्लियर हो जाएगा।